भारत में मीडिया का चेहरा हमेशा बदलता रहता है। नए विचारों और नवाचारों के साथ यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। इस गतिशील परिदृश्य में टीवी 18 एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा है जिसने न्यूज और एंटरटेनमेंट को फिर से परिभाषित किया है। 1990 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से टीवी 18 ने एक लंबा सफर तय किया है। यह एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस से एक विशाल मीडिया ग्रुप में बदल गया है। टीवी 18 की कहानी न केवल व्यावसायिक सफलता की कहानी है, बल्कि भारतीय पत्रकारिता और मनोरंजन में इसके महत्वपूर्ण योगदान की कहानी भी है। इस निबंध में हम टीवी 18 की यात्रा, इसके विकास और भारतीय मीडिया पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। टीवी 18 की कहानी राघव बहल के दृष्टिकोण से शुरू होती है, जिन्होंने 1980 के दशक के अंत में खुद को मीडिया की दुनिया में स्थापित करने के लिए निकले थे। 1984 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी नेटवर्क 18 की स्थापना की, जो शुरू में कॉर्पोरेट वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में शामिल थी। हालांकि बहल का असली लक्ष्य टेलीविजन की दुनिया में प्रवेश करना था, जो उस समय भारत में एक नवजात उद्योग था। 1998 में नेटवर्क 18 ने दूरदर्शन के लिए द वर्ल्ड दिस वीक नामक एक साप्ताहिक व्यावसायिक समाचार कार्यक्रम का निर्माण करके टेलीविजन में अपना पहला कदम रखा। यह शो एक त्वरित सफलता थी, जिसने दर्शकों के बीच व्यावसायिक समाचारों के लिए एक मजबूत भूख का प्रदर्शन किया। द वर्ल्ड दिस वीक की सफलता ने बहल और उनकी टीम को और अधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। इस शो ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि मीडिया उद्योग में भी एक नई लहर पैदा की। 1990 के दशक के मध्य तक भारत में सैटेलाइट टेलीविजन का उदय हो रहा था, और बहल ने इस नए माध्यम की क्षमता को पहचाना। उन्होंने देखा कि यह एक ऐसा मंच हो सकता है जो देश भर में सूचना और मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। 1996 में नेटवर्क 18 ने अपना पहला 24 घंटे चलने वाला चैनल CNBC टीवी 18 लॉन्च किया, जो CNBC के साथ एक जॉइंट वेंचर था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने भारतीय टेलीविजन उद्योग में क्रांति ला दी। यह भारत का पहला व्यावसायिक समाचार चैनल था, और इसने देश में व्यावसायिक पत्रकारिता के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इस चैनल ने न केवल व्यापारिक समाचारों को कवर किया, बल्कि दर्शकों को गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ राय भी प्रदान की। CNBC टीवी 18 की सफलता ने नेटवर्क 18 को अन्य शैलियों में विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। इसने मीडिया उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। 1999 में इसने CNN के साथ साझेदारी में एक अंग्रेजी समाचार चैनल CNN न्यूज 18 लॉन्च किया। यह चैनल अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारतीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के लिए जाना गया। इसके बाद 2000 में हिंदी समाचार चैनल CNBC आवाज लॉन्च किया गया। इस चैनल ने हिंदी भाषी दर्शकों के लिए व्यापारिक और वित्तीय समाचारों को सुलभ बनाया। नेटवर्क 18 के इन प्रयासों ने भारतीय टेलीविजन उद्योग में एक नई दिशा और दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिससे दर्शकों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त हुई। टीवी 18 की सफलता के पीछे एक प्रमुख कारक रणनीतिक साझेदारी बनाने की क्षमता रही है। कंपनी ने हमेशा वैश्विक दिग्गजों के साथ गठजोड़ किया है, जो अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को मेज पर लाते हैं। CNBC और CNN के साथ शुरुआती साझेदारी ने टीवी 18 को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने और एक बड़े दर्शकों तक पहुंचने में मदद की। इन शुरुआती सफलताओं के बाद टीवी 18 ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए अन्य वैश्विक दिग्गजों के साथ साझेदारी करना जारी रखा। 2005 में इसने वियाकॉम के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया, जो MTV, VH1 और निकलोडियन जैसे लोकप्रिय मनोरंजन चैनल संचालित करता है। इस साझेदारी ने टीवी 18 को मनोरंजन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में मदद की। Section 5, The News Revolution, Pioneering Live Business Coverage। टीवी 18 ने न केवल चैनल्स लॉन्च किए, बल्कि इसने भारत में समाचारों को प्रस्तुत करने और उपभोग करने के तरीके को भी बदल दिया। CNBC टीवी 18 के लॉन्च के साथ कंपनी ने लाइव बिजनेस कवरेज को लोकप्रिय बनाया, जो पहले भारत में अनसुना था। चैनल ने शेयर बाजार की चाल, उद्योग के रुझानों और व्यावसायिक समाचारों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की, जिससे यह निवेशकों और व्यावसायिक समुदाय के लिए एक गो टू स्रोत बन गया। टीवी 18 ने अपने समाचार कवरेज में टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी सबसे आगे रहा है। यह भारत के पहले समाचार प्रसारकों में से एक था,
जिसने अपनी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स पर लाइव स्ट्रीमिंग की पेशकश की, जिससे दर्शकों को चलते फिरते समाचारों तक पहुंचने की अनुमति मिली। सेक्शन 6 एंटरटेनमेंट टेक्स सेंटर स्टेज, डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। जबकि टीवी 18 ने शुरुआत में खुद को एक समाचार प्रसारक के रूप में स्थापित किया, लेकिन इसने जल्द ही एहसास हुआ कि जीवित रहने और बढ़ने के लिए उसे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की जरूरत है। 2000 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने मनोरंजन क्षेत्र में कदम रखा और यह कदम बेहद सफल साबित हुआ। वायाकॉम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से टीवी 18 ने MTV, VH1 और निकलोडियन जैसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाया। इन चैनल्स ने तुरंत युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की और वे जल्द ही भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मनोरंजन चैनल बन गए। सेक्शन 7 डिजिटल डोमिनेशन एम्ब्रेसिंग द ऑनलाइन वेव। 21वीं सदी के पहले दशक के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों का उदय मीडिया परिदृश्य में क्रांति लाने वाला है। टीवी 18 उन पहले भारतीय मीडिया कंपनीज में से एक थी जिसने इस बदलाव को पहचाना और इसने जल्दी से खुद को डिजिटल युग के लिए तैयार कर लिया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स में भारी निवेश किया, जिससे वे अपने दर्शकों के लिए समाचार और मनोरंजन के प्राथमिक स्रोत बन गए। आज टीवी 18 की डिजिटल संपत्तियां लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती हैं और वे देश के सबसे लोकप्रिय समाचार और मनोरंजन स्थलों में से हैं। सेक्शन 8 द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। अपने पूरे इतिहास में टीवी 18 ने खुद को सिर्फ एक मीडिया कंपनी से कहीं अधिक साबित किया है। यह एक ऐसा मंच बन गया है जो न केवल समाचार और जानकारी प्रदान करता है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है। इसने खुद को भारतीय समाज में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है। टीवी 18 के कार्यक्रमों ने लोगों के दृष्टिकोण और विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी के समाचार चैनल्स ने हमेशा निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए एक प्रतिष्ठा बनाए रखी है, जो अक्सर सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं। यह पत्रकारिता का एक ऐसा रूप है जो सच्चाई और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है। टीवी 18 ने सामाजिक रूप से प्रासंगिक कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके डॉक्यूमेंट्रीज और चर्चाओं ने समाज में जागरूकता और बदलाव लाने में मदद की है। इसके मनोरंजन चैनल्स ने युवाओं के साथ प्रतिध्वनित होने वाली सामग्री प्रदान की है, अक्सर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी है और महत्वपूर्ण बातचीतें शुरू की हैं। टीवी 18 के शो और कार्यक्रमों ने युवा पीढ़ी को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, जिससे वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए हैं। सेक्शन 9 चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज, नेविगेटिंग अ कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप। किसी भी बड़े मीडिया ग्रुप की तरह टीवी 18 को भी अपने पूरे इतिहास में चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा है। तेजी से प्रतिस्पर्धी मीडिया परिदृश्य में कंपनी को अपनी दर्शकों की संख्या बनाए रखने और राजस्व उत्पन्न करने के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है। इसके कारण कभी-कभी आलोचना हुई है कि इसने अपनी पत्रकारिता की अखंडता से समझौता किया है या सनसनीखेज सामग्री का सहारा लिया है। इसके अतिरिक्त टीवी 18 को अपने कुछ समाचार कवरेज के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप और यहां तक कि कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। सेक्शन 10 अ लेगेसी ऑफ इनोवेशन, टीवी 18's एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन। चुनौतियों और विवादों के बावजूद भारतीय मीडिया परिदृश्य पर टीवी 18 का प्रभाव निर्विवाद है। कंपनी ने एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस से एक बहु-अरब डॉलर के समूह में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जो नवाचार और अनुकूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लाइव बिजनेस कवरेज को लोकप्रिय बनाने से लेकर डिजिटल क्रांति को अपनाने तक टीवी 18 ने लगातार खुद को फिर से मजबूत किया है और नए रुझानों के साथ बने रहने के लिए खुद को बदल दिया है। इस प्रक्रिया में इसने लाखों भारतीयों के जीवन को छू लिया है, उन्हें सूचित किया है, उनका मनोरंजन किया है और उन्हें सशक्त बनाया है। सेक्शन 11 लुकिंग अहेड, द फ्यूचर ऑफ टीवी 18 इन अ डिजिटल वर्ल्ड। जैसे जैसे हम एक ऐसी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं जो तेजी से डिजिटल होती जा रही है,
टीवी 18 जैसी मीडिया कंपनीज के लिए खुद को बदलना और नया करना जारी रखना महत्वपूर्ण है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस युग में केवल वही कंपनियां सफल होंगी जो इनोवेशन को अपनाने और नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने में सक्षम होंगी। कंपनी ने पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भारी निवेश करके और अभिनव सामग्री प्रारूप विकसित करके अपनी भविष्य के लिए तैयार होने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यह निवेश न केवल कंपनी की ग्रोथ को सुनिश्चित करता है, बल्कि इसे एक कम्पेटिटिव एज भी प्रदान करता है। हालांकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बदलती उपभोक्ता आदतों और नियामक परिदृश्य को नेविगेट करने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए टीवी 18 को लगातार अपने स्ट्रैटेजीज को इवॉल्व करना होगा और मार्केट ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाना होगा। टीवी 18 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी ताकत को कितनी अच्छी तरह भुना पाता है, अपनी कमजोरियों को दूर करता है और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाता है। इसके लिए एक एजाइल और अडैप्टिव अप्रोच अपनाना आवश्यक होगा। अगर इसका इतिहास कोई संकेत है तो टीवी 18 निश्चित रूप से नवाचार करना और खुद को फिर से मजबूत करना जारी रखेगा, जिससे भारतीय मीडिया परिदृश्य को आकार दिया जा सके। टीवी 18 का भविष्य उज्जवल है और इसके इनोवेटिव स्पिरिट के साथ यह नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।